मैंने अपनी ज़िंदगी के 65 साल कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपने ही घर के बाहर खड़ा होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगूंगा और मेरे अपने बेटे मुझे अजनबियों की तरह देखेंगे। मेरी सारी ज़िंदगी एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते हुए गुजर गई थी। मैंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च किया था। मेरी ख्वाहिश कभी बड़ी नहीं रही थी। न मुझे महंगी गाड़ी चाहिए थी, न किसी बड़े शहर में महल जैसा घर। बस मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अपने पाँव पर खड़े हों और बुढ़ापे में मुझे दो वक्त की इज़्ज़त देते। मेरी बीवी का इंतकाल तकरीबन 8 साल पहले हो गया था। उस वक्त मेरे दोनों बेटे शादीशुदा थे। बड़ा बेटा हमज़ा एक निजी कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा वकास अपना कारोबार शुरू करने के ख्वाब देखता था। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैंने कभी बच्चों के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की थी। अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता तो मैं अपना खर्च कम कर देता। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो अपनी दवा अगले हफ्ते के लिए छोड़ देता। मगर बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका बाप किसी चीज़ की कमी में ज़िंदगी गुजार है। मैंने अपनी पूरी मुलाजमत के दौरान थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था। मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर मैं फजूल खर्च भी नहीं था। रिटायरमेंट के वक्त मुझे एक मुनासिब रकम मिली थी। इसके अलावा मेरी कोई जमा पूंजी भी थी। मैंने सोचा था कि इस रकम से घर की छत दोबारा बनवा दूंगा, कुछ रकम बैंक में रख दूंगा और बाकी रकम से अपने लिए कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि सारा दिन खाली बैठना मेरे लिए मुश्किल होगा। मगर रिटायरमेंट के बाद मेरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले मेरे बेटे मुझसे हर बात मशवरे से करते थे। अब उन्हें मेरी हर बात में मदाखलत महसूस होने लगी। हमज़ा की बीवी अक्सर कहती, बाबा अब आप रिटायर हो गए हैं, आपको भी आराम करना चाहिए। हर वक्त घर के मामलात में क्यों पड़े रहते हैं। मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो शायद मुझे बुरा नहीं कहना चाहती, मगर उसके लहजे में वो इज़्ज़त नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन हमज़ा मेरे कमरे में आया और बोला, बाबा आपने रिटायरमेंट की रकम कहाँ रखी है। मैंने उसे बताया कि कुछ रकम बैंक में है और कुछ मेरे अकाउंट में। उसने फ़ौरन कहा कि आप अकेले इस रकम को कैसे संभालेंगे। आजकल फ्रॉड बहुत होता है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने हंसकर कहा, बेटा मैंने 35 साल बैंक के काम देखे हैं, मुझे मालूम है पैसे कैसे संभालने हैं। वो खामोश हो गया, मगर उस दिन के बाद उसने बार बार यही बात शुरू कर दी कि पैसे किसी महफूज जगह पर होने चाहिए। वकास भी इस गुफ्तगू में शामिल होने लगा। वो कहता, बाबा आप हमें अपना समझते हैं, तो फिर हमसे पैसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। मैंने समझाता था कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस अपनी ज़रूरत के लिए रकम अपने पास रखना चाहता हूँ। मगर मेरे बेटे मेरी बात को शक की नज़र से देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उनके रवैये में तब्दीली सिर्फ पैसों की वजह से आई थी, मगर मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। आखिर वो मेरे बेटे थे, जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दे दिए थे। रिटायरमेंट के तकरीबन एक माह बाद वकास ने मुझसे कहा कि वो एक कारोबार शुरू करना चाहता है। इसके लिए 15 लाख रुपए दरकार हैं। उसने बहुत यकीन से कहा कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो वो सारी ज़िंदगी अफसोस करेगा। मैंने उससे पूछा कि कारोबार क्या है, तो उसने एक छोटी सी दुकान और गाड़ियों के पुर्ज़ों का काम बताया। मुझे ये मंसूबा ज़्यादा वाज़ेह नहीं लगा, मगर मैंने कहा कि मैं कुछ रकम मदद के तौर पर दे सकता हूँ। वकास फ़ौरन बोला, मदद के तौर पर नहीं बाबा, ये हमारा हक है। आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कमाया है, अब हमें भी आपके पैसे में हिस्सा मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे सामने मेरे पैसे को अपना हक कहेगा। मैंने उसे समझाया कि बेटा मैंने तुम्हारी तालीम पर खर्च किया, तुम्हारी शादी में मदद की, तुम्हें घर बसाने के लिए रकम दी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी जमा पूंजी तुम्हारी मलकियत बन गई। वकास का चेहरा बदल गया और वो कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन हमज़ा मेरे पास आया और उसने भी यही बात की, मगर उसका अंदाज़ ज़्यादा नरम था और वो कहने लगा, बाबा वकास जज्बाती है, आप उसकी बात का बुरा ना माने, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि आपके बाद ये सब कुछ हमारा ही होना है। अगर आज हम अपना काम शुरू कर लें तो आपके लिए भी आसानी होगी। मैंने कहा, बेटा मेरे बाद जो कुछ है वो तुम्हारा ही होगा, मगर मैं अभी ज़िंदा हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी के बाकी दिनों का भी हक है। हमज़ा ने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलत बात कह दी हो। इसके बाद घर में मेरी हैसियत आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। पहले खाने की मेज़ पर मेरे लिए जगह बनाई जाती थी, अब कभी कभी मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। कभी बहू कहती, बाबा आज खाना कम बना है, आप रोटी के साथ सालन ले लीजिए। कभी मेरे कमरे का पंखा ख़राब हो जाता और कई दिन तक ठीक ना होता। मैं शिकायत नहीं करता था, मगर अंदर से टूटता जा रहा था। मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर एक दिन हमज़ा ने मुझसे कहा कि उसे मेरे बैंक अकाउंट की तफसील चाहिए। मैंने वजह पूछी तो बोला, बस घर के कागजात के लिए ज़रूरत है। मैंने साफ इनकार कर दिया। उस रात दोनों बेटे मेरे कमरे में आए। उनके चेहरों पर वो नरमी नहीं थी जो पहले होती थी। वकास ने कहा, बाबा आप हम पर एतमाद नहीं करते। मैंने कहा, एतमाद है बेटा, मगर अपने पैसों का फ़ैसला मैं खुद करूँगा। हमज़ा ने कहा, आपको समझना चाहिए कि अब आप अकेले फ़ैसले करने की हालत में नहीं रहे। ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ बेटा, न मुझे किसी ने पागल करार दिया है। मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ।
वकास ने गुस्से से कहा, यही ज़िद आपको ले डूबेगी। मैंने पहली बार अपने बेटों को सख्त लहजे में जवाब दिया कि अगर मेरे पैसे तुम्हें इतने ही अजीज़ हैं तो तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहो, मेरे वारिस बनकर नहीं। मेरी बात सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा एटीएम कार्ड मेरे बटुए में नहीं था। मैंने हमज़ा से पूछा तो उसने कहा, मैंने रख लिया है। मैंने हैरत से पूछा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरा कार्ड क्यों लिया? उसने कहा, बाबा आप गुस्से में आकर पैसे ज़ाय कर सकते हैं। मैंने फ़ौरन कार्ड वापस मांगा मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने बैंक जाने की कोशिश की मगर वकास ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, पहले हम सब बैठकर बात करेंगे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपने ही घर में कैदी बन चुका हूँ। मैंने कई घंटे उन्हें समझाने की कोशिश की मगर दोनों बेटे एक ही बात कहते रहे कि मेरी रकम अब उनके पास महफूज है और मुझे हर माह ज़रूरत के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। मैंने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है, तुम लोग इसे मुझसे छीन नहीं सकते। हमज़ा ने जवाब दिया, हम आपके बेटे हैं, हमें हक है। मैंने कहा, हक मोहब्बत से मिलता है बेटा, ज़बरदस्ती से नहीं मिलता। मगर मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगले 2 दिन तक घर का माहौल मज़ीद ख़राब रहा। फिर एक शाम वकास की बीवी ने मेरे सामने कहा कि अगर बाबा को यहाँ रहना पसंद नहीं है तो वो कहीं और जा सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या वाकई मेरे लिए अब ये घर नहीं रहा? ये वही घर था जिसकी किस्तें मैंने 20 साल तक अदा की थी, जिसकी बुनियाद मैंने अपने हाथों से रखी थी, जिसके हर कमरे में मेरे बच्चों की बचपन की आवाज़ें थीं। मगर उस वक्त मेरे दोनों बेटे खामोश खड़े थे। किसी ने अपनी बीवी को नहीं रोका। मैंने हमज़ा से पूछा, बेटा क्या तुम भी यही चाहते हो? वो नज़रें झुकाकर बोला, बाबा अगर आप हमारे साथ तामुन नहीं करेंगे तो घर में सुकून नहीं रहेगा। मैं समझ गया कि फ़ैसला हो चुका है। मैंने अपनी अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग निकाला, उसमें 2 जोड़े कपड़े डाले, मेरी कुछ दवाएं थीं वो जेब में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वकास ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा तुम लोगों ने मुझे जाने को कहा है, अब मैं जा रहा हूँ। वो खामोश रहा। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी से बाहर निकाला जा रहा हूँ। मेरे पास न एटीएम कार्ड था, न इतने पैसे थे, न कोई ऐसा दोस्त जिसके सामने जाकर मैं अपनी हालत बयान कर सकता। मैं घर से निकलने के बाद सीधा एक ऐसे जानने वाले के पास गया जिससे कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। मैंने उसके दरवाजे पर खड़े होकर अपनी हालत बताने की कोशिश की मगर अल्फाज मेरे गले में अटक रहे थे। मैंने कभी किसी के सामने अपने हालात बयान नहीं किए थे। पूरी ज़िंदगी अगर कोई परेशानी आई भी तो मैंने उसे अपने अंदर रखा। मुझे हमेशा यही लगता था कि आदमी को अपनी मुश्किल का शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन उस रात मेरे पास न घर था और ना ही कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाकर मैं कह सकता था कि मैं तुम्हारा अपना हूँ और मुझे अपने पास रख लो। वो जानने वाला मुझे देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, बाबा जी क्या हुआ है? मैंने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद सिर्फ इतना कहा कि घर में कुछ मसला हो गया है और मुझे 2-4 दिन के लिए रहने की जगह चाहिए। मैंने अपने बेटों के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं ये नहीं कह सका कि मेरे अपने बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे मुंह से ये बात निकल ही नहीं रही थी। मुझे डर था कि अगर मैंने ये कह दिया तो वो भी मुझे इसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से आज मेरे बेटे देख रहे थे। उसने मुझे अपने एक छोटे से कमरे में जगह दे दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उस रात उसने मेरे लिए खाना भी रखा मगर मेरे गले से नवाला नहीं उतरा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर हर नवाला निकलते हुए मुझे अपने घर की मेज़ याद आ रही थी। वही मेज़ जहाँ कभी मेरे दोनों बेटे मेरे साथ बैठकर खाना खाते थे। हमज़ा बचपन में सब्ज़ी देकर मुंह बना लिया करता था और वकास हमेशा सालन में से गोश्त का बड़ा टुकड़ा ढूंढता था। मैं कभी उन दोनों को डांटता और कभी खुद अपनी प्लेट का अच्छा टुकड़ा उनकी प्लेट में डाल देता। उस रात मेरे सामने खाना रखा था मगर मुझे अपनी प्लेट में अपने बच्चों के बचपन के चेहरे नज़र आ रहे थे। मैंने थोड़ा सा खाया और बाकी वापस कर दिया। उस शख्स ने पूछा, बाबा जी तबीयत ठीक है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस भूख नहीं है बेटा। हालांकि हकीकत ये थी कि मेरे दिल पर इतना बोझ था कि भूख भी उसके नीचे दब गई थी। 2 दिन मैंने वहाँ गुजारे। मैं जानता था कि वो बुरा आदमी नहीं था मगर मैं उसके घर ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहता था। उसके अपने मसाइल थे, उसका घर छोटा था, उसके बच्चे भी थे। मैं रात को जब सबके सोने के बाद चुपके से आंखें खोलता तो खुद से सवाल करता कि मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा। मैं अपने बेटों के घर से निकाला गया था मगर अब किसी दूसरे के घर में रहते हुए मुझे हर लम्हा यही महसूस होता था कि मैं किसी पर बोझ हूँ। तीसरी सुबह मैंने फ़ैसला कर दिया कि अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा। मेरे पास जेब में कुछ नकद रकम थी जो मैंने कई साल पहले एक पुरानी अलमारी के खुफिया खाने में रख दी थी और घर से निकलते वक्त इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गई थी। वो रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी मगर उस वक्त मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने वो रकम जेब में रखी, उस जानने वाले से कहा कि अब मैं कहीं काम तलाश करूँगा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा, बाबा जी आप मेरे पास रहें, कोई मसला नहीं है। मगर मैंने उसे हिला दिया। मैं उसके सामने अपने आंसू रोक रहा था। मैं उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ही बेटों के बाद किसी और के घर में खुद को मज़ीद बेसहारा महसूस नहीं करना चाहता। मैं सड़क पर निकल आया। मेरे हाथ में वही छोटा सा बैग था जिसमें 2 जोड़े कपड़े और चंद मेडिसन थी।
मैं चलता रहा मगर मुझे मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहाँ पर है। ज़िंदगी में पहली बार मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। कुछ देर बाद मेरे कदम रुक गए। सड़क के किनारे एक फुटपाथ था। दिन के वक्त वहाँ लोग आ जा रहे थे, मगर शाम होते होते वो जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी। मैं एक तरफ बैठ गया। पहले मैंने सोचा कि कुछ देर आराम करके उठ जाऊँगा, मगर जिस्म में इतनी थकन थी कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो रात गहरी हो चुकी थी। मेरे नीचे सख्त फुटपाथ था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था और मेरी गर्दन अकड़ गई थी। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो चंद लम्हों के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर हकीकत अचानक मेरे सामने आ गई। मैं फुटपाथ पर सो रहा था। 65 साल की उम्र में पहली बार मैंने अपने आप को इस हालत में देखा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक छत के नीचे गुजारी थी। कभी अपना घर छोटा था तो भी घर था, कभी माली हालात ख़राब हुए तो भी मेरे पास सोने के लिए अपना बिस्तर तो था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रात के वक्त ज़मीन पर लेटा आसमान को देख रहा हूँगा और मुझे मालूम ही नहीं होगा कि सुबह उठकर मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने अपने हाथ से फुटपाथ को छुआ। वो ठंडा और सख्त था। मुझे अचानक अपना पुराना बिस्तर याद आ गया। वो बिस्तर जिस पर मेरी बीवी कई साल मेरे साथ सोया करती थी। उसकी वफ़ात के बाद मैं कई रातें इस बिस्तर पर अकेला जागता रहा था, मगर कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया था कि एक दिन मेरे पास बिस्तर भी नहीं होगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अपनी बीवी की याद आ गई। मैंने दिल ही दिल में उससे कहा, देखो मैंने बच्चों को तुम्हारे बाद भी संभाल लिया था। मैंने कभी उन्हें तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया ताकि कोई राहगीर मुझे रोते हुए ना देखे। मुझे अपने आंसुओं पर शर्मिंदगी नहीं थी, मगर अपनी हालत पर शर्मिंदगी ज़रूर थी। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे दफ्तर का कोई पुराना साथी मुझे इस हालत में देख ले तो मैं उसे क्या बताऊंगा। अगर मेरे बेटों का कोई दोस्त मुझे फुटपाथ पर सोया हुआ देख ले तो मैं क्या कहूँगा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि जिस बाप ने अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए कई साल अपनी ख्वाहिशें दफन की, आज वो खुद फुटपाथ पर सो रहा है। रात बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। कुछ देर बाद मुझे शदीद भूख महसूस हुई। दिन भर मैंने कुछ भी खास नहीं खाया था। मैंने जेब में हाथ डाला। चंद नोट थे। मैं चाहता तो करीब की दुकान से कुछ खा सकता था, मगर मैंने वो पैसे वापस अपनी जेब में रख दिए। मुझे मालूम नहीं था कि अगला खाना कब मिलेगा। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। मैंने पूरी ज़िंदगी कभी ये नहीं सोचा था कि अगला खाना कहाँ से आएगा। अगर घर में पैसे कम होते तो मैं बच्चों के लिए खाना ले आता और ख़ुद कह देता कि आज मुझे भूख नहीं है। अगर घर में गोश्त कम होता तो मैं अपनी प्लेट बच्चों के सामने कर देता। लेकिन आज पहली बार मुझे वाकई मालूम नहीं था कि मैं अगली सुबह क्या खाऊंगा। मेरा पेट दर्द करने लगा था। मैंने पानी की बोतल से चंद घूंट पिए और ख़ुद को तसल्ली दी कि सुबह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर उस रात मेरी भूख से ज़्यादा मेरे बेटों की याद मुझे खा रही थी। मैं बार बार सोच रहा था कि हमज़ा ने मुझे जाते हुए क्यों नहीं रोका। वकास ने मेरे हाथ से बैग लेकर ये क्यों नहीं कहा कि बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या उन्हें वाकई मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी? क्या मैंने उनकी परवरिश में कहीं ऐसी गलती की थी जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही थी? मुझे वो दिन याद आने लगे जब हमज़ा बचपन में बीमार हुआ था। पूरी रात उसके सराहने बैठा रहा था। वकास को स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदने का इरादा छोड़ दिया था। जब दोनों की शादियां हुई तो मैंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा था कि मैं उन पर कितना खर्च किया। लेकिन आज जब मैं फुटपाथ पर पड़ा था तो मेरे जहन में पहली बार ये सवाल आया कि क्या मेरे बेटों ने कभी हिसाब रखा था कि उनके बाप ने उनके लिए क्या किया। फिर मैंने खुद ही सर झुका लिया। नहीं, मुझे अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगना चाहिए। मैंने तो उन्हें इसलिए पाला था कि वो मेरे बच्चे थे। लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो मुझे इस तरह बेसहारा छोड़ देंगे। सुबह होने से पहले मेरी आंखें ही बार खुली। कभी किसी गाड़ी के गुजरने से, कभी किसी कुत्ते के भौंकने से और कभी इस खौफ से कि कोई मेरा बैग ना ले जाए। मैं हर बार घबरा कर उठ बैठता और अपने बैग को सीने से लगा लेता। वो बैग जिसमें सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे उस वक्त मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लग रहा था। फजर के करीब आसमान हल्का होने लगा। लोग सड़क पर निकलने लगे। कुछ लोग मुझे देखकर आगे बढ़ जाते। एक शख्स ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। मैं जानता था कि वो भी यही सोच रहा होगा कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों सो रहा है। मैंने अपने कपड़े झाड़े और उठने की कोशिश की। मेरी कमर में शदीद दर्द था। मैंने एक हाथ फुटपाथ पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। पहले मैं कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचता था। मुझे लगता था कि जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं मैं काम करता रहूँगा। मगर इस सुबह फुटपाथ से उठते हुए मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिस्म वाकई पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने आंसू साफ किए और दिल में कहा कि अगर मेरे बेटे मुझे छोड़ सकते हैं तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दोबारा काम करूंगा, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। मैं सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैं अब अपने बेटों के दरवाजे पर वापस जा खड़ा नहीं होऊंगा।
उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बर्दाश्त किया था। उसी दिन मैंने पहली बार ये भी सीखा था कि कभी कभी इंसान को अपने ही लोगों से महरूम होने के बाद अपने अंदर से दोबारा पैदा होना पड़ता है। फुटपाथ से उठने के बाद मैं काफ़ी देर तक सड़क के किनारे खड़ा रहा। मेरी कमर में दर्द था और टांगें भी जैसे जवाब दे रही थीं, मगर मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने अपना छोटा सा बैग कंधे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बस चलता रहा। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कभी मैं किसी दुकान के सामने रुक जाता, कभी किसी चाय के होटल के पास खड़ा हो जाता और फिर खुद ही आगे बढ़ जाता। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस किया था कि आदमी के पास अगर घर ना हो तो शहर कितना बड़ा और बेरहम लगता है। सुबह के वक्त सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग अपने कामों पर जा रहे थे। किसी के हाथ में दफ्तर का बैग था, किसी के साथ उसके बच्चे थे और कोई मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठाकर जा रहा था। मैं उन्हें देखता और मेरे दिल में अजीब सी चुभन पैदा होती। मुझे भी कभी सुबह अपने बेटों के साथ इसी तरह घर से निकलने की जल्दी होती थी। हमज़ा को दफ्तर पहुंचने में देर हो रही होती थी तो मैं उसे आवाज़ देता था और वकास अक्सर अपनी मोटरसाइकिल की चाबी तलाश करते हुए पूरे घर में शोर मचा देता था। आज वो दोनों कहाँ थे और मैं कहाँ पर था। मैं एक छोटे से होटल के बाहर जाकर बैठ गया। अंदर लोग नाश्ता कर रहे थे। चाय के कपों से भाप उठ रही थी और गर्म पराठों की खुशबू बाहर तक आ रही थी। मुझे अचानक शदीद भूख महसूस हुई। मैंने जेब में हाथ डाला और अपने पैसे गिनने लगा। मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं नाश्ता कर सकता था, मगर मैंने फ़ौरन पैसे वापस जेब में रख लिए। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। आखिर एक लड़के ने मुझे देखकर पूछा, बाबा जी चाय लाऊं? मैंने पहले इनकार किया, मगर फिर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा एक चाय दे दो। उस लड़के ने चाय मेरे सामने रखी और जब मैंने पैसे देने चाहे तो उसने हाथ रोक दिए और कहा, बाबा जी रहने दें। मैंने बहुत इसरार किया, मगर उसने पैसे नहीं लिए। वो चाय मेरे लिए सिर्फ चाय नहीं थी। मुझे लगा जैसे किसी अजनबी ने मुझे याद दिलाया हो कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी बूढ़े आदमी को देखकर उससे फ़ायदा उठाने की बजाय उसका ख्याल कर सकते हैं। मैंने चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया था, मगर एक अजनबी लड़का मुझे मुफ्त चाय दे रहा था। इस ख्याल ने मेरे दिल को और भी तोड़ दिया। मैंने खुद से कहा, क्या मैंने अपने बच्चों को मोहब्बत देना नहीं सिखाया था? फिर मैंने फ़ौरन खुद को रोक लिया। मैं अपने बच्चों को बुरा नहीं कहना चाहता था। आखिर वो मेरे बच्चे थे। दिल चाहता था कि उनसे नाराज़ रहूं, मगर जैसे ही उनका बचपन याद आता मेरा दिल नरम पड़ जाता। मैंने कई जगह काम तलाश किया। एक वर्कशॉप पर जाकर पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है। मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बाबा जी आपकी उम्र ज़्यादा है, आपसे काम नहीं होगा। मैंने कहा, बेटा मैं मेहनत कर सकता हूँ। उसने कहा, मुझे नौजवान आदमी चाहिए। मैं खामोशी से बाहर निकल आया। दूसरी जगह एक दुकान वाले ने कहा, आप बैठकर हिसाब किताब कर सकते हैं, मगर तनख्वाह बहुत कम होगी। मैंने कहा, मुझे जितनी भी मिलेगी मैं कर लूँगा। मगर जब उसने मुझसे पूछा कि आपके घर वाले कहाँ पर हैं, तो मैं खामोश हो गया। मैं उसे क्या बताता कि मेरे बेटे ज़िंदा हैं, मगर मैं उनके लिए मर चुका हूँ। मैंने वहाँ पर भी काम नहीं किया। शाम तक मेरे कदमों में दर्द होने लगा था। मैं एक दीवार के साथ बैठ गया और अपने जेब से मोबाइल निकाला। मेरे हाथ खुद ब खुद हमज़ा के नंबर पर चले गए। मैंने कई लम्हे उसका नाम देखा, फिर वकास का नंबर खोला। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी एक को फ़ोन करके कहूँ, बेटा मुझे लेने आ जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे घर में किसी कोने में रह लूँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मगर फिर मुझे वो सुबह याद आ गई जब मैंने अपना एटीएम कार्ड वापस मांगा था और हमज़ा ने इनकार कर दिया था। मुझे वो दरवाज़ा याद आ गया जिसके सामने वकास खड़ा था। मुझे वो शाम याद आ गई जब मैं अपना बैग उठाकर घर से निकला था और मेरे दोनों बेटे खामोश खड़े रहे थे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। उस रात मैं दोबारा इसी फुटपाथ पर जाकर लेट गया। पहली रात मुझे सदमा था, मगर दूसरी रात मुझे अपनी हकीकत समझ आ चुकी थी। मैंने बैग अपने सर के नीचे रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। मेरे घर में कभी छत का पंखा ख़राब हो जाता तो मैं फ़ौरन ठीक करवाता था, कभी बिजली चली जाती थी तो मैं बच्चों को हाथ का पंखा चलता था। आज मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा था और मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो पूछता कि बाबा जी आपने खाना खाया है या नहीं। मुझे भूख लगी थी। मैंने पैसे निकाले और एक बार फिर उन्हें गिना। मैंने सोचा अभी खाना खा लो या किसी काम के लिए बचा के रखूं। आखिर में मैंने पैसे वापस रख दिए और पानी पीकर लेट गया। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। कभी मुझे हमज़ा की आवाज़ सुनाई देती, कभी वकास का बचपन याद आता। मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद को समझाया कि वो मेरे बेटे हैं। शायद उनसे गलती हो गई है, शायद एक दिन उन्हें एहसास होगा। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आती थी कि अगर उन्हें एहसास होना होता तो वो मुझे सड़क पर अकेला ना छोड़ते। मैंने आंखें खोली। मेरे गाल पर आंसू बह रहे थे। मैंने उन्हें साफ़ किया और खुद से कहा, अब बस बहुत हो गया। अगर मेरे बेटे मुझे सहारा नहीं देंगे तो मैं अपने हाथों से अपना सहारा बनूंगा। अगली सुबह मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कोई भी काम करूंगा। उम्र चाहे जितनी हो गई थी, मगर मेरे हाथ अभी काम कर सकते थे।
मैंने अपने बैग को कंधे पर रखा और दोबारा सड़क पर निकल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, मगर अब मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी के दरवाजे पर खड़ा होकर रहम नहीं मांगूंगा। दोपहर तक मुझे एक छोटी सी वर्कशॉप में काम मिल गया। मालिक ने कहा कि अगर तुम वाकई मेहनत कर सकते हो तो चंद दिन आजमा लो। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। काम बहुत मुश्किल था। कई घंटे खड़े रहने से मेरी कमर दर्द करने लगी, हाथ पर क्रीज तक गई और शाम तक मेरे कपड़े ख़राब हो गए। मगर जब मालिक ने दिन के आखिर में मेरी हथेली पर चंद नोट रखे तो मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा। वो रकम बहुत कम थी, मगर वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैंने नोट मुट्ठी में बंद की और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कभी मैं अपने बेटों के लिए हज़ारों रुपए खर्च करता था और कभी उन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दे देता था। आज मैं चंद सौ रुपए कमा कर भी खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये कम है मगर मेरे हैं। उसी शाम मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई थी, मगर मेरे हाथ अभी भी मेरे पास थे, और जब तक मेरे हाथ काम कर सकते थे मैं दोबारा खड़ा हो सकता था। मेरे पास थोड़ी सी नकद रकम थी। मैंने इसी रकम से सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर ली और पेंचर लगाने का सामान खरीद लिया। लोगों ने जब मुझे पहली बार वहाँ बैठे देखा तो हैरान हुए। कुछ ने पूछा, बाबा आप ये काम कैसे करें? मैं मुस्कुरा कर कहता, रोज़ी का कोई काम भी छोटा नहीं होता। हकीकत ये थी कि मेरे हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, मगर मैंने काम सीख लिया था। मोटरसाइकिल के टायर खोलना, पंचर तलाश करना, ट्यूब में हवा भरना और कभी कभी साइकिल का टायर बदलना। गर्मी बहुत शदीद थी, सड़क के किनारे धूल उड़ती रहती थी, मगर मैं हर सुबह अपनी दुकान खोल देता। कुछ लोग मुझे बाबा जी कहकर बुलाते थे और कुछ मेरे साथ बैठकर बातें करते थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि अजनबी लोग कभी कभी अपने लोगों से ज़्यादा इंसानियत दिखा देते हैं। तकरीबन 3 माह गुजर गए थे। मैंने अपने बेटों से कोई रब्ता नहीं किया था, न उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर एक दिन दोपहर के वक्त सूरज सर पर था और मैं एक मोटरसाइकिल का पिछला टायर खोलकर बैठा हुआ था। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अचानक एक लंबी चमकती हुई गाड़ी मेरी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। वो तकरीबन 50 साल का था। उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ ड्राइवर भी था। वो सीधा मेरी तरफ आया। मैंने सोचा शायद गाड़ी का टायर ख़राब हो गया है, मगर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बाबा जी। मैंने सर उठाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत भारी आवाज़ में कहा, मेरे साथ चले। मैंने हैरत से पूछा, बेटा आप कौन हैं? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रखा। मैंने कहा, मगर मैं दुकान कैसे छोड़ दूँ? उसने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, दुकान बंद कर दो। मैं घबरा गया और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम लोग आखिर हो कौन? वो शख्स मेरी आंखों में देखकर बोला, बाबा जी, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो शायद मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। उसकी बात ने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया। मैंने पूछा, तुम मुझे जानते हो? उसने सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। मैंने उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठने का फ़ैसला किया, मगर रास्ते भर वो खामोश रहा। गाड़ी शहर के एक ऐसे हिस्से में दाखिल हुई जहाँ बड़े बड़े घर और ऊंची दीवारें थीं। मैंने कई बार पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मगर वो कोई जवाब नहीं देता था। आखिर गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गई। दरवाज़ा खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। घर के सहन में कई लोग खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा सबके चेहरे बदल गए। एक बूढ़ी औरत रोती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे कभी भी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, मगर उसने मेरे हाथ पकड़ कर कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने हैरत से उसे देखा। वो रो रही थी और बार बार मेरा हाथ चूम रही थी। मैंने घबरा कर कहा, बीबी आप कौन है? उसी वक्त वो शख्स जो मुझे वहाँ लाया था मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, बाबा जी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मैंने हैरत से पूछा, कब? वो बोला, 30 साल पहले। मैंने उसे गौर से देखा, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। एक जवान आगे बढ़ा और बोला, मैं वो बच्चा हूँ जिसे आपने एक बार सड़क के किनारे से उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का। अचानक मेरे जहन में एक पुराना वाक़या उभरने लगा। उस सर्दियों की एक रात थी। मैं दफ्तर से वापस आ रहा था जब मुझे सड़क के किनारे एक ज़ख्मी बच्चा मिला था। लोग उसे देखकर गुजर रहे थे, मगर मैंने अपनी गाड़ी रोकी थी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर मज़ीद देर हो जाती तो बच्चा मर सकता था। मैंने उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए थे, मगर उसके बाद मैं कभी उस ख़ानदान से मिला नहीं था। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मगर बच्चा उस वक्त ख़तरे से बाहर था, मगर एडमिट था। वो लोग अपनी परेशानी में थे। मैं खामोशी से वहाँ से निकल आया था। तभी एक जवान लड़का मेरे सामने आया। मैंने उसको देखा और कहा, क्या तुम वही बच्चे हो? उसकी आंखों से आंसू निकल आए और बोला, जी बाबा जी, मैं वही बच्चा हूँ। तभी उसका बाप बोला, बाबा जी, आपको मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ। मैं रोज़ आते जाते आपको देखता था। मुझे शक था कि आप वही मोहसिन हैं। तब पता किया तो मालूम हुआ आप वाकई में मेरे मोहसिन हैं। मैं आपको इसलिए लेने आया हूँ क्योंकि मैंने आपकी सारी मालूमात हासिल की। तो मुझे आज ही मालूम हुआ है कि आपके बेटों ने आपके साथ क्या किया है। उन्होंने आपको घर से निकाला और आपके घर को बेचने का मुआहिदा कर लिया है।
ये सुनकर मैं हैरत से गंग रह गया। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटों ने मुझे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, वो मेरी पूरी ज़िंदगी को अपने नाम करने की तैयारी कर चुके थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? घर तो मेरे नाम है। उसने आहिस्ता से जवाब दिया। जी बाबा जी, घर अभी भी आप ही के नाम है, लेकिन आपके बेटों ने एक खरीदार से मुआहदा कर दिया था और इसके बदले में बड़ी रकम ले चुके हैं। मैंने बेयकीनी से कहा, मगर वो घर बेच ही नहीं सकते जब तक मैं दस्तखत ना करूं। उसने कहा, यही वजह है कि वो आपको तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि आपको छुपा रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आपके घर का पता हासिल किया, वहाँ गया, आपके बेटों से पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चले गए हैं और किसी से रब्ता तक नहीं रखना चाहते। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे बेटों ने मेरे बारे में झूठ भी बोल दिया था। आपके बेटे वकास ने मेरे दोस्त से एक बड़ी रकम कर्ज मांगी थी और ज़मानत के तौर पर आपका घर दिखाया था। उसने कहा था कि घर जल्द ही उसके नाम हो जाएगा। मुझे उस वक्त पहली बार मालूम हुआ कि मेरे बेटों ने बाहर के लोगों के सामने भी मेरे घर को अपनी मलकियत बनाकर पेश करना शुरू कर दिया था। तब वही शख्स जिसका नाम अदनान था, वो बोला, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बकौल आपके बेटों के, आप ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और आपने उसे घर के मामला संभालने का इख्तियार उन्हें दिया है। मैंने गुस्से से कहा, यह झूठ है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अपने बेटों की बेहिसी पर मैंने अदनान से कहा, बेटा तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जल्दी बताओ, मुझे दुकान वापस जाना है। मैं मज़ीद अपने बेटों की बेहिसी की दास्तान नहीं सुन सकता। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अब किसी के रहमो करम पर ना रहें। अब आप हमारे साथ रहेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। अदनान ने फ़ौरन कहा, बाबा जी ये एहसान नहीं है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें 30 साल पहले सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। इसके बदले में तुम आज मुझे अपने घर में रखोगे तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अदनान ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, आपने उस वक्त भी यही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इंसानियत की है। मगर अगर आप उस रात मेरे बेटे को सड़क पर छोड़ देते तो आज शायद वो ज़िंदा ना होता। मैंने उसे समझाया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, मैं भी आपको पैसे देने नहीं आया। मैंने हैरत से उसे देखा। उसने कहा, मैं आपको एक काम देने आया हूँ। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर संजीदगी देखी। वो बोला, मेरे पास गाड़ियों के टायर और पुर्ज़ों का कारोबार है। कई शहरों में मेरी दुकानें हैं। मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो ईमानदारी से काम देख सके। आपने पूरी ज़िंदगी सरकारी मुलाजमत की है। आप हिसाब किताब समझते हैं, लोगों से बात करना जानते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपने कभी किसी का हक़ नहीं मारा। मैंने कहा, मगर मेरी उम्र 65 साल है। अदनान ने जवाब दिया, मुझे जवान आदमी नहीं चाहिए, मुझे काबिल एतमाद आदमी चाहिए जो इन सब की निगरानी खुद करे। मैंने उसकी बात सुनकर उसे झुका लिया। मेरी आंखों के सामने वो छोटी सी पेंचर की दुकान आ गई जहाँ मैं रोज़ धूप में बैठता था। मैंने कहा, मैं अपनी मेहनत से कमा सकता हूँ। अदनान ने कहा, इसीलिए मैं आपको नौकरी नहीं दे रहा, मैं आपको अपनी एक नई शाख की निगरानी दे रहा हूँ। मैंने साफ इनकार कर दिया। अदनान ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद के बदले तुम्हारा सहारा ले लिया। किसी को कुछ याद नहीं कि कभी आपने हमारी मदद की थी। वो तो हम जब जब अपने बेटे को देखते हैं हमें याद आता है कि एक मोहसिन ने हमारी मदद की थी। आपका चेहरा भी मेरे जहन में नक्श था। बड़ी मिन्नतों मुरादों से उसे हासिल किया था। उसके बाद हमें औलाद नहीं हुआ। सबने मुझे वहाँ रहने की पेशकश की। मैंने घर में रहने से इनकार किया, मगर उसकी वालदा ने मेरे सामने हाथ छोड़ दिए और कहा, आप मेरे बेटे के लिए बाप से कम नहीं है, आपको हमारे घर में रहने से इनकार नहीं करना चाहिए। मैंने आखिरकार उनके साथ रहने का फ़ैसला किया, मगर शर्त रखी कि मैं अपना खर्च खुद उठाऊँगा। अदनान ने मेरी शर्त मान ली। अगले दिन उसने मुझे अपनी एक दुकान पर ले जाकर काम समझाया। वो दुकान बहुत बड़ी थी। वहाँ मोटरसाइकिल्स के टायर, गाड़ियों के टायर और मुख्तलिफ पुर्ज़े फ़रोख्त होते थे। मैंने अदनान से कहा, मैं यहाँ क्या करूँगा? उसने कहा, आप हिसाब देखेंगे, रोज़ाना की आमदनी और ख़र्च का रिकॉर्ड देखेंगे और मुलाजमीन की निगरानी करेंगे। मैंने काम शुरू कर दिया। पहले दिन ही मुझे मालूम हो गया कि एक मुलाजिम कई माह से रोज़ाना की आमदनी में थोड़ी थोड़ी रकम कम दिखा रहा था। मैंने अदनान को बताया। उसने कहा कि आपने जो फ़ैसला मुनासिब समझे करें। मैंने इस मुलाजिम को बुलाया और इससे हिसाब पूछा। वो घबरा गया और चंद मिनट में सब कुछ मान लिया। अदनान ने मेरी तरफ देखकर कहा, असल में अब मुझे समझ आया कि आपको मेरे साथ काम करने के लिए क्यों लाया जाना चाहिए था। मैंने कहा, तुमने मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। कुछ ही दिनों में मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं सुबह वक्त पर दुकान जाता, शाम को वापस आता था और रात को अपने कमरे में बैठकर अपने बेटों के बारे में सोचता था। मैंने उससे रब्ता नहीं किया था, मगर मेरे दिल में अब भी एक ही सवाल था कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। चंद दिन बाद मेरे बेटों को मालूम हो गया कि मैं ज़िंदा हूँ और एक बड़े कारोबारी शख्स के साथ रह रहा हूँ। सबसे पहले हमज़ा को फ़ोन आया। मैंने कई माह बाद उसकी आवाज़ सुनी। वो बोला, बाबा आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा, तुम्हें मालूम है? वो खामोश हो गया, फिर कहने लगा, बाबा हम आपको लेने आ सकते हैं? मैंने पूछा, जब मैं सड़क पर था तब क्यों नहीं आए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
अगले दिन वकास का फ़ोन आया। उसने कहा, बाबा आप हमसे नाराज़ हैं। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अमल से दुखी हूँ। वो बोला, हमने जो भी किया बाबा, आपके फ़ायदे के लिए किया था। मैंने पूछा कि क्या मुझे घर से निकालना और मेरा कार्ड छीनना भी मेरे फ़ायदे के लिए था? वो खामोश हो गया, फिर बोला, बाबा आपको हमारे साथ वापस आ जाना चाहिए। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास अब भी वो घर है? उसने कहा, जी। मैंने कहा, मगर तुमने तो उसे बेचने का मुआहदा कर लिया था। कुछ देर फ़ोन पर खामोशी रही, फिर उसने कहा, आपको किसने बताया? मैंने कहा कि अब ये अहम नहीं है। वकास ने फ़ौरन कहा, बाबा आपको अदनान ने भड़काया है, वो आपकी जायदाद हथियाना चाहता है। मैंने हैरत से कहा, जिस शख्स ने मुझे सड़क से उठाया है वो मेरी जायदाद क्यों हथियाएगा? वकास ने कहा, आप किसी पर जल्दी एतमाद ना करें। मैंने कहा, ये नसीहत तुम मुझे दे रहे हो? वो खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया, मैं मेहनत करता रहा, मुझे अपनी मेहनत का मुआवजा मिलता रहा। मैंने किस्तों पर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा और वहाँ रहने लगा। ये घर अदनान के घर के करीब था। अदनान ने इस काम में मेरी मदद की। मैंने उसे कहा, यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। वो मुस्कराया और बोला, नहीं बाबा जी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ एक ज़ख्मी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अदनान ने जवाब दिया, कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में किया हुआ एक छोटा सा नेक काम भूल जाता है, मगर वो नेकी किसी दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। मैंने अपने बेटों को माफ़ कर दिया, मगर उनके साथ दोबारा पहले जैसा ताल्लुक़ बनाने में कई साल लगे। आज मेरी उम्र 70 साल है। मैं अभी कभी कभी अदनान की दुकान पर चला जाता हूँ और पुराने मुलाजमीन मुझे बाबा जी कहकर बुलाते हैं। मेरी वो छोटी सी पंक्चर की दुकान अब भी सड़क के किनारे पर मौजूद है, मगर वहाँ एक नौजवान लड़का काम करता है जिसे मैंने खुद तरबियत दी है। मैंने दुकान बंद नहीं की, क्योंकि वो जगह मुझे याद दिलाती है कि इंसान जब सब कुछ खो देता है, तभी अगर उसके हाथ काम करने के काबिल हों तो वो दोबारा खड़ा हो सकता है। मेरे बेटे अब मेरे घर आते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं और कभी कभी मेरे साथ बैठकर पुरानी बातें करते हैं। हमज़ा ने एक दिन मुझसे पूछा, बाबा आप अब भी हम पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं करते? मैंने उसे जवाब दिया, बेटा इत्मीनान दोबारा बनना है, मगर इस बार मैं उसे अंधा नहीं होने दूंगा। वो खामोश हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप की सारी ज़िंदगी की कमाई पर कब्ज़ा कर लेना औलाद का हक़ नहीं होता। जिस बाप ने अपनी जवानी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दी हो, उसे बुढ़ापे में घर से निकाल देना, उसकी मेहनत की कमाई छीन लेना इंसानियत नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये भी है कि इंसान की नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। जिस शख्स को उसके अपने बेटों ने बेसहारा छोड़ दिया था, वही एक दिन अपनी बरसों पुरानी नेकी की वजह से दोबारा इज़्ज़त और सहारा पा गया। इसलिए ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा सलूक करते हुए ये ना सोचें कि बदले में आपको फ़ौरन कुछ मिलेगा, क्योंकि कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी कई साल बाद उस वक्त वापस आती है जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और औलाद को भी याद रखना चाहिए कि वालिदैन की जायदाद और पैसा मिलने से पहले उनकी दुआएं और मोहब्बत हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।